जय हिंद। बहुत ही प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल और जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इट मीन कि कोई काम जो आप बहुत ही तेज़ी से कर दें, मतलब रैपिडली फास्टली जो आप कोई कार्य आप बहुत तेज़ी से जो कर दें, वो होगा आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देख भी लो, स्लोली का मतलब होता है बच्चों धीरे धीरे, शार्पली, बहुत ही अच्छे तरीके से करना। ठीक है, सिंपली मतलब बहुत ही सरल तरीके से करना। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस। कोई ऐसा इंसान जिसे सिर्फ अपनी ही आवाज़ सुनना पसंद हो। इट मीन्स कि आप बात कर रहे हो कि कोई बहुत ही बातूनी है, कोई बहुत ही टॉकेटिव है। लव सिंगिंग, जिसको गाने का शौक हो। वेरी सेल्फिश, जो बहुत ही सेल्फिश हो, जो स्वार्थ से भरा हुआ हो। डू नॉट लिसन प्रॉपरली टू एनीवन एल्स, जो किसी दूसरे को नहीं सुनता हो। नहीं, ऐसा नहीं है। टू फॉन्ड ऑफ हर ऑन वॉइस का मतलब है बच्चे बहुत ही बात करने वाला, जिसको अपनी आवाज़ सुनना बहुत पसंद हो। इट मीन्स वेरी टॉकेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट, एन ओपन बुक, एक खुली किताब। पढ़ते आए हो ना आप अब तक हमेशा कि इसका जीवन तो एक खुली किताब है, मतलब कुछ भी उसमें छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपाया नहीं गया है, जो भी है सामने है, जो भी सच है सामने है, किसी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं है। तो इट मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा जो पॉसिबल नहीं है, जो फिजिबल नहीं है। ठीक है, जो करना पॉसिबल नहीं है, जो संभव नहीं है। इट मीन्स इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द क्वेश्चन, इम्पॉसिबल। अनडिज़ायरेबल, जिसकी चाह नहीं है। अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, इररेजिस्टिबल, जो रजिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलिए बच्चे, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, बहुत ही तेज़ी से फैलना। जैसे कहते हैं ना जंगल में आग की तरह ये बात फैल गई, मतलब स्प्रेड रैपिडली, बहुत ही तेज़ी से। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कॉज्ड, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं बच्चों। कॉज्ड ए मेजर कन्फ्यूज़न, किसी बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न का कारण बनना। नहीं। वॉज ए वाइल्ड र्यूमर, एक अफवाह की तरह फैलना। नो। सेट द नेशन ऑन फायर, कि राष्ट्र को आग में झोंक देना। नहीं, इसका क्या है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाई हैंडेड, हम कहते हैं ना इसके हाथ तो बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे हाथ वाला। इट मीन्स आप इसको ये कह सकते हो कि इनके हाथ तो बहुत ऊपर तक फैले हुए, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मीन्स कि जो इंसान बहुत रोबदार होगा ना, ओवर बियरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हाई हैंडेड का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज ओवर बियरिंग। काइंड मतलब बच्चों दयालु होता है। प्रॉम्प्ट मतलब बच्चों फुर्तीला होता है। अडेप्ट मतलब किसी चीज़ को अपना लेना, किसी परिस्थिति के अनुसार ढल जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों किसी को रोकना बीच में ना, ऑब्जेक्ट करना। हम कहते हैं ना आई ऑब्जेक्ट यू, कि मैं आपको इस बात के लिए रोकता हूँ। अगर किसी ने कहा कि आप बहुत ही बुरे हो तो आप कहते हो नहीं, आई ऑब्जेक्ट यू, आई टेक एक्सेप्शन, मैं आपको इस बात के लिए रोकता हूँ कि आप जो कह रहे हो वैसा नहीं है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। फील एंग्री, गुस्सा करना। फील अनहैप्पी, उदास होना। डू नॉट एग्री, किसी से सहमत नहीं होना। ठीक है, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शन में नहीं होता तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्लोज मीनिंग में टिक कर सकते थे, पर ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट बहुत ही सही सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। टुक क्यू फ्रॉम मतलब किसी से कोई हिंट प्राप्त करना। क्यू वाला ये तो बहुत कॉमन है ना कि मुझे कुछ क्यू दो, मैं कैसे सॉल्व करूँ, कुछ हिंट दो।
इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग है, बी इसका करेक्ट है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। टुक क्यू फ्रॉम का मतलब किसी कोई हिंट मांग रहा है, ए हिंट, कोई उसका छोटा सा क्लू चाहिए उसको कि कैसे उसने उसको करना है। टू फाइट टूथ एंड नेल, बहुत ही ब्रेव तरीके से लड़ना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से किसी चीज़ के लिए अपना योगदान देना। अब लड़ना, अब ये थोड़ी है कि वो बहुत ही अच्छे से लड़ लिया, मतलब आप बहुत ही बहादुरी से कुछ कर रहे हो, इट मीन्स कि आपने अपनी जी जान लगा दी, आपने अपने हर तरह के एफ़र्ट कर लिए, हर पॉसिबल एफ़र्ट जो आप कर सकते थे। तो इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे बच्चों डी नहीं होता तो इसका बी हम करेक्ट कर सकते थे, बट डी ज़्यादा क्लोज मीनिंग है। फाइट का मतलब झगड़ा करना ही नहीं है भाई, आप कोई युद्ध के मैदान में गए और युद्ध किया, वो मतलब नहीं है यहाँ पे। तो कोई अपनी, सपोज़ कोई अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो कहता है कि मैं यूपीएससी के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा, ठीक है, मतलब हर एक पॉसिबल, हर एक संभव प्रयास करना। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ जैसे आंसू बहाना, मतलब झूठा रोना रोना। टू प्रिटेंड ग्रीफ, इसका करेक्ट आंसर क्या है बहुत ही प्यारे बच्चों, टू प्रिटेंड ग्रीफ, आप दुख होने का दिखावा कर रहे हो, ठीक है, आपको दुख है नहीं पर आप दिखावा कर रहे हो दुख होने का, ठीक है। तो वी प्रोफ्यूजली मतलब बहुत गहरे तरीके से रोना, नो। ग्रेव सीरियसली, कोई गहरी चिंता में होना, नो। टू मॉक समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना, नो। तो ऑप्शन बी टू प्रिटेंड ग्रीफ इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। और बच्चों आज जन्माष्टमी है तो कृष्ण जी का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, या मंदिर नहीं है आपके आसपास तो कोई बात नहीं, अपने मन में 2-5 मिनट अपने इष्ट देव को ध्यान करो और उसके बाद अच्छे से लगो। जब आप ये ध्यान करते हो ना, ये नहीं कि मैं किसी भगवान के प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब आप किसी देवता या किसी भी चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। तो आपको ये करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना एक अपने आप में ही एक बहुत ही कठिन परीक्षा है। उस तैयारी में लगातार बने रहना, तो उस तैयारी में लगातार बने रहने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए आपको ध्यान, योग कम से कम, ज़्यादा नहीं तो बच्चों 10-15 मिनट तो करना ही चाहिए। आप करेंगे उससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों।